इसको देखो। ओम गणपतिये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सामान्य अनुभूति की अनुभूति। नारायणोपनिषद। ओम अत पुरुषो नारायणो अकाम्यत प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। हम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। न मैं शरीर हूँ न मैं मन हूँ। शरीर का अभाव, मन का अभाव, बुद्धि का अभाव, सर्व भावों का अभाव, इसी का नाम आत्मज्ञान। अयम आत्मा ब्रह्मा, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ अनंत हूँ दूसरा है नहीं। इस भाव से आप अपने भीतर जाओगे। भीतर ना कोई शरीर है ना कोई संसार है, वो शुद्ध आत्म तत्व है, वो परम सत्ता है। उसको पहचानते ही आपकी आत्मा शरीर से, मन से, बुद्धि से, माया मोह से, संसार से, सबसे मुक्ति होती है। सभी भावों का अभाव, ये आत्मनिपद है।
यही भगवान आत्मा है। सभी भावों का अभाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, ये 4 प्रकार के भाव से परे आत्मज्ञान होता है। जिसको कहते हैं परात्पर बोध, परे से परे का ज्ञान, वो आत्मज्ञान। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है। अज्ञात, जो भी दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं। मैं अज्ञात हूं, अननोन हूं, अनसीन हूं। ना कोई शरीर, ना कोई संसार, शुद्ध चेतन महाजीवन, बूंद समाना समुद्र में। एक बूंद सागर में गिरा और सागर हुआ, बस इतनी ही साधना है। अपने आप को, आप एक बूंद हो परमात्मा के, आप अपने को मिटा दो। ना आप शरीर हो, न मन हो। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। सुसुप्ति में आप रोज जाते हो नींद में, उस सुसुप्ति को जागृत में लाना है। जागते हुए सब कुछ खो जाए, न शरीर, न मन, न कोई दुनिया, वो आपकी आत्मा है और वो शुद्ध चेतन है। इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को बुद्धत्व कहते हैं। यही महायोग है, अनंत है। जन्मों जन्मों की यात्रा इस आत्मज्ञान में, महायोग में समाहित होता है, समा जाता है। जैसे हर नदियां बहते बहते सागर में जाके समा जाती है, ऐसी ये जीवात्मा परमात्मा के ध्यान में गहरे जाते जाते उसका जीव भाव समाप्त हो जाता है। देह भाव, जीव भाव, सभी भावों का अत्यंता भाव, इसी का नाम भावातीत ध्यान है। सर्व भावों का अभाव, भावातीत ध्यान। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब भावों का अभाव, न वहां कोई मन है, न कोई शरीर है, न कोई संसार है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए भी सब खो गया, इसी का नाम आत्मज्ञान है। आत्मा का ज्ञान तब होता है जब सब कुछ मिट जाता है। तब मृत्यु के बाद जो सफर है वो आत्मा का है। सूक्ष्म शरीर का सफर होता है, और जब सूक्ष्म शरीर को आप पार करते हो तभी आत्मज्ञान होता है।
अब ये सब पूरी साधना का विषय है, प्रैक्टिकल का विषय है, मान लो वाली बात नहीं है ये। जब तक आपको इसका प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक ये यात्रा जारी रहती है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, फिर मृत्यु से गुजरता है। ये उसकी अंतर यात्रा है। ये पूरा ब्रह्मांड इस ओम मंत्र में समाहित है। ओम का मंत्र नाभि से लेके आज्ञा चक्र, हृदय, सहस्त्रार्थ और फिर चिदाकाश, ये इसकी यात्रा है जीवात्मा की। ओ चारों ओर जब ओंकार ध्वनि फैल जाए, यही आत्मा का प्रकटीकरण है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य सत्ता है और सब में ओतप्रोत है। इसका ज्ञान जब जिसको होता है तब उसके जीव भाव का अभाव होता है, और आत्मा की जब ज्ञान होगा तभी वो परमात्मा से एकाकार होता है। नहीं तो वो जीवात्मा भटकते रहता है, उसका कोई आदि अंत फिर नहीं है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो माँ के गर्भ में आएगा, यात्रा करते रहेगा। ये जीवात्मा की यात्रा है। जब तक वो परमात्मा में परम सत्ता से एकाकार नहीं होता तब तक वो यात्रा करते रहेगा, जन्म लेते रहेगा। यही जीव का विधान है। ओके, हेलो, एनीबॉडी? देखो तो ज्योति, ऐसा है क्या? हेलो। हेलो, देखो आवाज। हाँ, हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैंने एक आपके साथ शेयर करना था अपना कि हाँ जी, एक बार मैं अनुलोम विलोम कर रही थी, थोड़े दिन जी। पहले अनुलोम विलोम कर रही थी। अनुलोम विलोम करते करते ना एकदम अपना कुछ पता नहीं चला कहाँ पे चली गई। ऐसे लग रहा था बॉडी पूरी उठ गई है बेड बेड के ऊपर से। तो ना फिर करेक्ट। मुझे किसी ने उठाया, ऐसे बोला कि चाय भी बनाओगे या एक्सरसाइज करते रहोगे। हम्म, तो जैसे ही वो मेरा कनेक्शन टूट गया, और उसके हम्म, बाद स्वामी जी मैं इतना रोई थी, मतलब हम्म, जैसे पता नहीं मैं इतनी अच्छी जगह चली गई थी, ये वापस क्यों बुला लिया इन्होंने मुझे। मतलब वो हम्म, पता नहीं अचानक हुआ, मतलब कुछ हम्म, समझ नहीं आई है। तो ये सब हम्म। क्या था स्वामी जी? ये चेतना का ऊर्ध्वगमन है, और चेतना जब ऊर्ध्वगमन होता है तो पूरे ब्रह्मांड में छा जाता है। वो पूरा ब्रह्मांड एकाकार हो जाता है। इसी को ब्रह्म दर्शन, आत्म दर्शन कहा जाता है। आप सही जा रहे थे, उसको आप फिर से कंटिन्यू करिए। रोज रात को सोते समय आप ध्यान में जाओगे, ठीक है अज्ञात में। स्वामी, बहुत अच्छा हाँ, लगा। और इतना रोई मैं आप बता नहीं हाँ, सकती। जैसे पता नहीं मैं कोई अपने को छोड़ के आई हूँ और यहाँ पे कहाँ मैं दोबारा आ गई इस यहाँ पे। हाँ। वो ध्यान आप रोज रात को सोते समय करें, ठीक कंटिन्यू। और ठीक सुबह उठते ही वो ध्यान करें लगातार। और जहां तक हो सके आपके कर्म में वो ध्यान शामिल रहे, ठीक है। कर्म होते रहे, और वो हम्म, ध्यान आपकी बनी रहे। हाँ, अनदेखे को देखा मतलब करना जो भी है। हाँ, वो करते ये रहना। और कर्म अब योगी है। ठीक है स्वामी जी, कर्म प्रणाम। योगी। हाँ जी, थैंक प्रणाम।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, आपने जैसा बताया था अनदेखा को देखा करने का, हाँ तो जी। जी वो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। जी। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ है कि वो करते करते ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हाथ और पाँव जो है वो बहुत जोर से खींचने लगते हैं। हम्म। तो तो ये मैं थोड़ी समझ नहीं पा रहा हूँ, ये ऐसा होता है क्या बीच बीच में? हाँ, आप थोड़ा गलत ध्यान कर रहे हम्म। हो। आप मन की एकाग्रता में जा रहे हो। ओके। हाँ, आप मन को फैलाओगे, एकाग्र नहीं करना है आपको, हम्म। फैलाते जाना। जैसे आकाश है, हवा है, इस हम्म। माफिक अपने ध्यान को फैलाओगे। फैलते फैलते वो एनर्जी जो है डाइल्यूट हम्म। होगी, वो घुलते ओके। जाएगी, घुलते जाएगी और एकाकार हो जाएगा अस्तित्व से। उसको हम चिदाकाश कहते हैं। जी चेतना का एक अलग आकाश होता है, वहां आपको जाना है। ठीक है। हाँ जी। ओके। ओके, थैंक यू। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार जी। गुरु जी मुझे ये बताएं, मैं पहले से भी ध्यान करती हूँ, बहुत सारे अनुभव भी होते रहे हैं, लेकिन हम्म। अभी कुछ दिनों से मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे सर पे बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं, भारीपन लगता है कि जैसे हर वक्त आंखें बंद करने का भी मन करता है, लगता है ध्यान में रहूं। हाँ, लेकिन वो ब्लॉकेज हो गया आपकी ऊर्जा। हाँ जी, तो वो उसके लिए क्या तो करूं मन मैं? को एकाग्र करते हो। एकाग्र कोशिश तो करना करती ध्यान हूँ नहीं मैं। है। हाँ जी, आप कोशिश तो मन करती को हूँ। नहीं। फैलाओ, मन को हम्म। आकाश में ले जाओ, हवा में ले जाओ, खुली आंखों से? फैलाओ। एकाग्र नहीं करना। खुली आंखों से करना है ऐसा? हाँ, खुली आंख से कर सकते हो, बंद आंख से कर सकते हो, उसका कोई कंडीशन नहीं है। पर ठीक है। कंडीशन एक ही है, आप हाँ मन जी। को एकाग्र नहीं करना। जी। जी। हाँ, हाँ जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो, बी क्विक, हरी अप। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी 2 क्वेश्चन है मेरे। हाँ एक बोलिए। तो एक तो कि जैसे कुछ कुछ ज्यादा कुछ करने को मन नहीं करता। हाँ। ऐसे लगता है जैसे कुछ भी करने लगती हूँ तो फिर लगता बैठ जाऊं, फिर हाँ। लगता बैठ जाऊं, फिर हम्म। अपने कमरे में आ जाऊं। और हम्म। ये आलस तो नहीं है, मैं यूएसए में रहती हूँ। हम्म। यहाँ तो बहुत करना है, जैसे करना है, भागना हम्म। है, करना है। तो हम्म। मुझे ऐसे लगता है कि मैं फिट हो जाऊंगी यहाँ। मेरे को तो करने को कुछ नहीं मन करता, ऐसे लगता है जैसे बैठ जाऊं, बस फिर घूम फिर के फिर बैठ जाऊं। हम्म। ये आलस आलस तो नहीं है ये? नहीं, फाल्स नहीं है, सही जा रही हो आप। लेकिन आपको मैचिंग करना है, हाँ जी। क्रिया को और अक्रिय को, दोनों को आप मिलाओगे। अच्छा जी। कर्म करते हुए आप उसके दृष्टा बनोगे। आप अपने कर्मों को देखते रहो, जानते रहो कि ये कर्म हो रहा है, हाँ तो जी। धीरे धीरे वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आप आत्मा में चले जाओगे। हाँ जी स्वामी जी, मैं ऐसे देखती हूँ, बिल्कुल रहती भी हूँ, उसमें रहती हूँ, हाँ। लेकिन फिर भी जो बैठने का आनंद है वो चलने फिरने का नहीं है। हाँ, नहीं, जो होता है होने दो, उसकी परवाह मत करो आप। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी। दूसरा, मैं कल आई हूँ यहाँ, बेटा मेरा रहता है दूसरे राज्य में, दूसरी स्टेट में हम्म। रहता है। हम्म। तो मैं आई हूँ और मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मुझे ऐसे कुछ अंदर से कुछ ऐसे
वो आता ही नहीं है, ऐसे एक्साइटमेंट नहीं होती कि बहुत प्यार आता। पहले ऐसे था कि जाना, इतना चाव होता था। अभी समुद्र के किनारे रहता है जी, बड़ी सुंदर इसने जगह बनाई हुई है अपनी, और मुझे उसको बड़ा चाव है कि मम्मी आई है और जी इसको सब दिखाएं। ओशन के बिल्कुल पास है, जैसे दिख रहा है जहां से ओशन। तो मेरे को अंदर से कुछ ऐसे लगे नहीं रहा कि चाह, जैसे चार्ज ऐसे जी, ये क्या है जी? ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आपको अपने पुत्र के अनुसार, लड़के के अनुसार चलना है। वो जो चलती दिखाना हूँ। चाहता है, आप जाओ, देखो, एंजॉय करो। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, करती तो हाँ। हूँ, लेकिन अंदर कुछ ऐसे टिका हुआ है और वो खींचता है अंदर को, जैसे कुछ हाँ, जैसे ठीक ऐसे है। लगता है कि अंदर हाँ, ज्यादा बढ़िया है। बाहर और भीतर दोनों का मैचिंग करोगे, मिलाओगे दोनों को। अच्छा जी, हाँ, दृश्य दिख रहा है, उसके आप दृष्टा हो जाओ। स्वामी जी आप दृष्टा, दृश्य, ठीक है, दोनों को मिलाओगे। आप साथ ही साथ हो मेरे। वहां टेक्सास में भी साथ थे, और यहाँ मैं फ्लोरिडा आ गई हूँ, आप अब भी साथ हो। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, लग मैं हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ में, घबराइए हाँ मत। जी, हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी, ऐसे लगता है जैसे जैसे हाँ श्वास की तरह आप साथ में हो। हाँ, बिल्कुल राइट चल रही है एकदम। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, बहुत हाँ जी, बहुत हाँ। प्रणाम। स्वामी जी स्वामी जी चरण। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं एमपी से सतीश निकम बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जी स्वामी जी, मैंने आपसे मार्गदर्शन लिया था। मुझे क्या हो रहा था कि काम की व्यस्तता में कुछ ध्यान में मतलब लय नहीं लगती थी। तो आपने मुझे कहा था कि ये पूरा मूवी चल रहा है और आप सिर्फ देखने वाले हो, इस प्रकार से आप रहो। और इसके पहले मैं अनदेखा को देखा करता था खुली आंखों से, और उसके बाद में ऐसा भी करता था कि बंद आंखों से देखने वाले को देखने की कोशिश करता था। तो मुझे देखने वाले को जो देखने की कोशिश करता था उसमें अनुभूति अच्छी आती थी। ऐसा लगता था कि मैं मतलब करीबन आधा पौन घंटा के आसपास में मतलब कहाँ खो गया मुझे पता ही नहीं चलता था। तो वो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति है। बाकी वो दोनों चीजें जैसे क्या है कि काम, देखने वाले की जो अनुभूति है, वही आत्मा की अनुभूति है। अब उसी में जाना है आपको। तो स्वामी जी मैं मतलब निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन सा ध्यान करूँ। ये तीनों में मतलब क्या, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ अभी। आप अभी अपने भीतर ही जाओगे, और जो भीतर में दिखाई देता है उसके दृष्टा बनोगे। आप उसको जानते रहो, जानते जी रहो, बस। करने का वहां कुछ नहीं है। आप जानते रहो, जो हो रहा है होने दो, देखते रहो, जानते रहो, बस। जी। आप करने लगोगे तो फिर आ जाएगा। तो हेलो। खुली आंखों वाला ध्यान नहीं करूँ अभी। हाँ, खुली आप आंखों वाला जो सजग, अनदेखा को देखा करता। हाँ, आप सजग होके देखते रहो, करते रहो। सजगता मुख्य चीज है। एक एक कदम होश पूर्वक उठाओ। आंख से जो देखते हो होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक चलो। सब में होश को लाओगे, जी तब आ जाएगा वो। जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। थैंक यू। स्वामी जी चरण स्पर्श आपको बहुत बहुत। प्रणाम। स्वामी जी मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ, हाँ, जिससे बताइए। मेरी इस अनुभव ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हाँ जी। ये 1 साल पहले की बात है। मैं ओशो को बहुत पढ़ती थी, और हम्म। उनको पढ़ते पढ़ते मुझको कुछ हो जाता था। मैं ऐसा लगता था आंखें बंद हो जाती थी, बेहोश सी, सुध नहीं रहती थी मेरे को। तो एक दिन मैं उनका वीडियो पे प्रवचन ही सुन रही थी। दोपहर का टाइम था, 12-1 बजे का। लेट के मेरे दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं बैठ नहीं सकती थी। तो स्वामी जी वो हाँ।
प्रवचन में मैं इतनी खो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को होश नहीं रहा, फोन मेरे हाथ से छूट गया, पता नहीं गिर गया नीचे, और मेरी आंखें एकदम बंद हो गई। और आंखें बंद हुए हुए पूरा कमरा बंद था, बस एक विंडो में से, एक झरोके में से थोड़ी सी क्या सूर्य का प्रकाश आ रहा था कमरे में। वो प्रकाश इतना ऐसा लगा मेरे ऊपर, आंखें बंद करे करे कि मेरे ऊपर पूरा सूरज आ गया है। और मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी, लेकिन मैं मन में ये सोच रही थी कि इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, कमरा तो बंद है। लेकिन उसके बाद स्वामी जी मेरे को इतना आनंद कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर प्यार की बारिश कर दी है। और मैं खुशी के मारे में रो रही थी, मेरे आंसू निकल रहे थे पूरे झरझर। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इतना आनंद मिल रहा था, उस खुशी में मैं रो रही थी। और जिस हालत में मैं पड़ी थी उसी हालत में पड़ी रही। आधा घंटा हो गया मेरे को, कुछ मुझे होश नहीं था, मुझे किसी चीज का कि मेरा हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, मेरा कहाँ शरीर है, क्या है, कुछ मुझे नहीं था। 8 घंटे के बाद मेरे कमरे में मेरा बेटा आया, उसने कहा मम्मी सीधे से लेटो, आपके पैर मुड़ रहे हैं, ऑपरेशन हुआ है आपका। लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत देर बाद जाके मुझे थोड़ा थोड़ा होश आया कि मैं ऐसे कैसे लेट गई, ऐसे क्या हुआ। फिर मुझे पता चला ये क्या हुआ मुझे। और उसके बाद तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं जैसे पूरा दिन हंस रही हूँ, पूरा सबसे हंस हंस के बातें कर रही हूँ, जैसे मेरे को कुछ है ही नहीं, बस आनंद ही आनंद। उसके बाद मेरा ध्यान इतना लगने लगा, अपने आप सब कुछ पता नहीं चला, मेरी जर्नी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और आज मैं आपके सामने हूँ जी, आपके सामने हूँ, और जो भी आप कहते हो, जैसे कहते हो वैसे मैं करती हूँ। और मेरी उम्र जबकि 68 ईयर्स की है स्वामी जी, और मेरे को ऐसा लगता है मैं पूरा दिन सत्संग सुनती रहूं या किसी बस ज्ञान की बातें पढ़ती रहूं। मैंने पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, मैंने क्या क्या पढ़ लिया ज्ञान का, कुछ समझ में नहीं, लेकिन पढ़ना मुझे जरूर है, उसी से मेरे को शांति मिलती है। आप अंतर ध्यान करो, शरीर के भीतर का ध्यान जी, आज्ञा चक्र से शुरू करोगे, जी, सहस्त्रार्थ में जाओगे, जी, वहां से फिर आज्ञा चक्र में आओ, जी, फिर विशुद्ध चक्र में आओ, कंठ में। अच्छा, कंठ में, हाँ, विशुद्धि चक्र में, हाँ, उसके बाद हृदय में आओगे, हृदय में, ठीक है, हाँ, भाव, वो है भाव। जी, उसके बाद नाभि में जाओगे, अच्छा, वो भावातीत ठीक है, ध्यान है। ठीक है स्वामी जी, भाव से परे आप चले गए। जी, अब अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, जी, उसको देखोगे जी, जी, तो आपका कोई बॉडी नहीं है, कोई मन नहीं है, जी, आप एक शुद्ध चेतन आत्मा हो, वो प्रकट होगा। स्वामी जी वो तो मुझे पता चलता है, मेरे को हाँ, महसूस होता है, हम्म, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, हाँ, कोई नहीं है, बस मैं हूँ, और बस मैं ही हूँ, बस जो हूँ मैं बस हूँ, बिल्कुल राइट। ऐसा ही लगता है मुझे। हाँ, अब पूरे निरंतर संसार में उसी में आप मैं जुटो। सबके साथ रहती हूँ, बच्चों के साथ हाँ, पूरा व्यवहार करती हूँ उनके जैसे, लेकिन मैं हाँ, अपने आप में रहती हूँ, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया है वो। मैं अपने आप में रहती हूँ। निरंतर, निरंतर जी, जी, सुमिरे की निरंतर, भजे की निरंतर मोही, निरंतर जी, को ध्यान रखें ना। हाँ जी, एक एक श्वास आ रही है जा रही है, उसमें ध्यान। जी, बिल्कुल, हाँ, ठीक है स्वामी जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए बस। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं निरंजन पटना से बोल रहा हूँ। अभी जो राजाला बहन बोल रही थी
हाँ जी। तो उनको आप कुछ सजेशन दिए। कुछ ऐसा ही मेरा भी हुआ था, लेकिन हम चुप रह गए कि ये सब बात नहीं बताना चाहिए किसी को। तो हाँ। हमको कुछ गाइडलाइन ऐसा मिला नहीं। एक दिन सुबह की बात थी, हम स्कूल नहीं गए, छुट्टी में थे, और सो के उठे। फिर भी चाय वाय पी करके फ्रेश होने के बाद फिर से मन किया कि सो जाएं। तो सोने का तरीका उस समय में ऐसा था कि जागृत सुषुप्ति में रहें। तो ऐसे में सो गए। तो कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि मैं सोया तो था बाएं तरफ से, और कोई शक्ति लगा कि जैसे कि मेरा पैर हिल रहा है। हमको लगा कि पैर हिल रहा है। तो मेरा ध्यान जो है नींद में ही उस पर चला गया कि ये कैसे हिल रहा है, तो शायद हम ही हिला रहे हैं। तो फिर हम देखे कि नहीं, हम नहीं हिला रहे हैं, कोई शक्ति बड़ा प्यार से उसको हिलाने की कोशिश कर रही है। तो मैंने छोड़ दिया। तो वो क्या किया कि कुछ मेरे बॉडी को सीधे बाएं था, वो पलट के सीधा कर दिया, और ऊपर से जो है एक शीतल प्रकाश वाला सूरज जैसा, मतलब लेकिन शीतल प्रकाश था, और बहुत ही अजब का प्रकाश था जो कि हम पर पड़ने लगा। तो मुझे मेरी अंतरात्मा ये बता रही थी कुछ जो है वो अजीब हो रहा है, नहा लो। मैं उसमें कोशिश किया कि उसमें प्रकाश में स्नान कर लूं जी भर के, और ऐसा हुआ। और कुछ देर रहा, सब गायब हो गया। लेकिन उसके बाद जो है हमको ये लगा कि कौन हमको इतना करीब से जान रहा है। बहुत, मतलब कि वो, और जो भी जान रहा है वो हाथ नहीं दिख रहा था, लेकिन हाथ महसूस हो रहा था। उसकी कोमलता कुछ गजब की अवर्णनीय थी। तो लगा कि मन का ही खेल होगा, शांत हो जाओ भाई, चुपचाप अपना काम करते चलो, कुछ तो पता चलता नहीं है। तो क्या इसमें कुछ स्पेशल हमको तो दूसरी तरह का ध्यान करना चाहिए ऐसे में? यही पूछना था कुछ। भैया जी, मैंने जी आज ना ये स्वामी जी को बताई है अपनी, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन उस हाँ, मैंने अनुभव भी नहीं का, बताया। हमको वो तो लगभग अनुभव 6-7 ऐसा महीना है, हो। आज तक वो अनुभव मैं भूल नहीं सकती जिंदगी में हाँ, वो कभी कभी भी। नहीं भूल सकते हैं। वो किसी को कहेंगे तो कहेगा मन का वो सपना रहा होगा। बिल्कुल अब मुझे बिल्कुल। पूरा विश्वास है कि वो स्वप्न नहीं था, बिल्कुल हम सजग थे, वो बिल्कुल स्वप्न नहीं था। तो अब इसलिए वही। आपको जी अज्ञात में जीना है, हाँ, अज्ञात में जीना। जो कुछ हाँ दिखाई नहीं देता उसमें आप जी जियोगे लगातार। जी। तो आज अज्ञात में रह रहे थे तो एक प्रश्न कर दिया मन। मन का हाँ। ही प्रश्न था कि टिकोगे कैसे। बाकी टिक नहीं रहे थे। तो फिर वहीं से कहीं से उतर आया कि एक मेरा जो अपने उतर आया, वो हम कह रहे हैं कि वो कहीं से आया कि प्रेम के सिवा और कोई चारा नहीं है। प्रेम करो टिकोगे, और कुछ सहारा नहीं है वहाँ। अब क्या करें। अज्ञात को देखते रहे, उसमें जीते रहे। जी जी जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव शत शत नमन। सत सत प्रणाम। बोलिए। कंचन बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ जी। आपकी करुणा के आगे, या यूं कहूँ मैं आत्मा भगवान की करुणा के आगे नतमस्तक हूँ। इस समय बस मन अहोभाव से भरा हुआ है, कुछ कहने की हालत में नहीं है, और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अहोभाव है। बस उसमें आप डूबते चले जाओ। जी। बस वही मंजिल है आपकी। ये बूंद तो सागर में समा गई है, अब थाह पाने की भी इच्छा नहीं रही कि मैं इसका बहुत और छोर देखूं। बहुत बढ़िया। अब आप अज्ञात में प्रवेश कर चुकी हो। सब आपकी कृपा है, करुणा है। बस यही आत्म कृपा कहलाता है। आप अपने आप ही कृपा करो, इसको कहते हैं आत्म कृपा। बिल्कुल सही जा रही हो, बस उसमें डूबते चले जाओ और फिर सजग रहो। सजग होके डूबोगे, बेहोश होके नहीं, सजग होके जियोगे। एक एक काम सजगता पूर्वक करोगे।
होश पूर्वक करोगे। बस यही आपकी यात्रा है। जी जी, आप ठीक चल रहे हो, एकदम सही है। आपके चरणारविंद में बस अपना भगवत मस्तक रखती हूँ। प्रणाम। भगवत कृपा की अनुभूति करते रहें। ओके। मन भरा हुआ है, आज खूब भर गया, बस अब कोई शब्द नहीं है। उसमें डूबकर फिर उसको बहिरंग करें, उसको क्रिया में लाओगे, बाहर भीतर दोनों को मिलाओगे। जी अगर आप डूबते ही चले गए तो फिर भटक जाओगे, आप जी बाहर निकल नहीं सकते। फिर जी बाहर और भीतर दोनों में एक समान जीना है आपको। जी बस वही आपका मार्ग है। डूबो मत, मन को चंचल करो। अभी जी इधर उधर घूमो फिरो, खूब हंसी मजाक करो, ये सब आपका ध्यान है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आज ना सब लोग अपना अनुभव जो बता रहे हैं ना सर, तो मेरा भी मन हो रहा है कि मैं कुछ बताऊं आपको। हाँ, जरूर बताइए। तो स्वामी जी, जब मैं बहुत छोटी थी, तो करीब होंगी 12-13 साल की, तो मैं रात को जब भी सोती थी, तो मुझे थोड़ी देर के बाद जब नींद लगने लगती थी, तो मुझे लगता था मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब एक गहरी सुरंग में जा रही हूँ। बॉडी नहीं होती थी, महसूस करती थी कि मैं जा रही हूँ, और बहुत गहरा गहरा अपने आप को इतना रोकती थी कि नहीं, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं रोका, वो हो नहीं पाता था। बहुत मुश्किल से अपने को पता नहीं क्या करके मैं रात को सोने में अक्सर डरा करती थी कि फिर ऐसे हो जाएगा। लेकिन कभी मैंने आज तक ना अपने मम्मी पापा किसी को ये बात बताई ही नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया। मैं समझ ही नहीं पाती थी कि ये मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। फिर उसके बाद शादी के बाद भी, फिर काफी दिन नहीं भी होता था, पर फिर शादी के बाद भी 1-2 बार हुआ, तो भी मैं फर्स्ट टाइम मैंने हस्बैंड को ऐसे बताया, तो वो तो कहते पता नहीं क्या बोल रही हो तुम तो ये चीज मैं अब आज मैं आपसे ये अपना बता रही हूँ। ऐसा होता रहता था। तो स्वामी जी, ये क्या था स्वामी जी? ये सुपर कॉन्शियस माइंड है। जी स्वामी। आप अपने मन बुद्धि से परे चले गए थे, लेकिन उसको आप जजमेंट नहीं कर पाए और उसमें आपको जीना नहीं आया। आप उसमें रुकते, रमन करते, तब जीना आता। आप तो उस शक्ति को छोड़ दिए, भूल गए। अब आप फिर से उसमें रमन करिए, वो वापस आ जाएगा। उसके बाद तो ऐसा नहीं हुआ, पर फिर हाँ, शादी के बाद फिर मैं थोड़ा ध्यान वान में आ गई थी, ध्यान करती थी। और एक ये भी ध्यान के दौरान ये भी अनुभव हुआ था मुझे कि मैं गहरे ध्यान में एकदम से डूब गई, और मुझे बस लग रहा था कि मेरा शरीर है ही नहीं, बिल्कुल बॉडीलेस फील कर रही थी। बस खाली एक सांस एक लय से निकल रही है, आ रही जा रही। ये अनुभव मैं कभी नहीं भूली। हाँ, उसके बाद ये लगभग चलता रहा। फिर मैं थोड़ा भूल गई, ध्यान वान अपने घर गृहस्थी में वो हो गई। फिर अब आपका जब से ये देखा वीडियो, तो फिर मैंने ये सब शुरू किया अभी। तो वो पुराना तो मुझे एक्सपीरियंस था ध्यान का, तो वो अब तो मैं बिल्कुल जो आप बताते हो सारा दिन मैं अपने उसमें जो कल किरण बेटी ने भी बताया, तो वो चीज मेरे साथ तो लगी रहती है। और जैसा आप बताते हो सारा दिन मैं करती रहती हूँ, रात को भी जो आदत है बैठने की, ध्यान के लिए बैठती हूँ। पर स्वामी जी, कभी कभी सिचुएशन में थोड़ा सा गड़बड़ा जाती हूँ, वो हावी हो जाती है सिचुएशन, उसके लिए बड़ी ग्लानि होती है बाद में। उसका क्या करूं? उसको कुछ करने का नहीं है, अपने आप वो डाइल्यूट हो जाएगा, घुल जाएगा वो। आप से अपने ध्यान जारी रखें,
और अज्ञात में जिए, जी वही आपका मार्ग है। जी सर, जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, मैं करीबन 6 मंथ से मैं आपका हर वीडियो देखता रहता हूँ। अच्छा और जी। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अच्छा सुरेश है। जी। और मैं आपका जो वीडियो है, एक वीडियो मेरा बहुत फेवरेट है, वो मैं हर रोज डेली सुनता हूँ मैं, क्योंकि वो बेसिक है जो आपने जो बताया है, वो मेरे लिए बहुत बहुत इम्प्रेसिव वीडियो है वो, जिसमें आपने बताया ना, दुख से दूर होना, दुखी से दूर होना। तो जो अपने जो मन के पीछे रहना, वो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। राइट। मैं रेगुलरली वही प्रैक्टिस करते रहता हूँ। करीबन 1 महीने से वही करता रहता हूँ। मन के पीछे रहता हूँ हमेशा, क्योंकि आपने बोला था क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर वो बहुत प्रैक्टिस करता रहता हूँ, और मेरे को अभी थोड़ा सक्सेस भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया, सक्सेस जरूर मिलेगा। वो देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है, और वही तुम्हारा स्वरूप है। मन आपको करेक्ट। भटकाता है, आप बिल्कुल मन बिल्कुल को बिल्कुल। क्योंकि आपने जब एक्सप्लेन किया तो उस टाइम तो बहुत अच्छा रहता है, मगर वो उसमें आने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। अपनी जो पुरानी आदत है वो हावी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको काटते चले जाइए आप, और साक्षी मैं होते होते वो कट जाएगा। हाँ, वो साक्षी, और मैक्सिमम साक्षी में रहता हूँ आजकल। बस बस राइट है, आप सही जा रहे हैं। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कुछ इको आ रहा है स्वामी जी। हाँ बोलिए। तो स्वामी जी, मेरा भी एक कुछ अनुभव बताना था। मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी तो अनदेखा को देखा करके ही अपनी लाइफ बिताती हूँ। लेकिन पहले कैसा होता था कि पहले 2-3 साल पहले कभी कभी होता था, 2-3 बार हुआ। जब मैं नींद में जाती हूँ, आई मीन डीप स्लीप, देन आई फील लाइक आफ्टर सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ एक बहुत एनर्जी मुझ में आके ना मुझको दबा रही है, नींद में दबा रही है, और मुझे लगता है कि मेरी सांस जाने वाली है। और मैं अपने हस्बैंड को भी लाइक आई ट्राई टू कैच हिम, लाइक मैं अपना हाथ हिलाती हूँ, लेकिन उस लगता है कि मैं उसको बुला रही हूँ, लेकिन वो नहीं सुनता है, क्योंकि मैं नींद में हूँ ना। तो फिर ऐसा होता है कि मेरा पसीना आता है, और मैं लगता है कि मेरा शरीर मिट गया, ऐसा फील होता था। तो फिर अचानक मैं फिर उससे निकलती, वो शक्ति था, वो गायब होता है, और मैं नींद से मैं नींद से उठती हूँ। तो वो पता नहीं वो क्या था, वो बहुत बार हुआ, अभी नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं बताती हूँ तो सब लोग बोलते कि जस्ट ये ड्रीम, लेकिन उस टाइम वो बहुत शक्ति हावी करता था। वो एक्चुअल में निगेटिव पावर है। हाँ, नेगेटिव बहुत, वो ऐसा लगता है कि ब्लैक एनर्जी इज ट्राइंग टू किल। वो क्यों ऐसा हुआ स्वामी जी? आप उसके साक्षी रहें, उसको जानते रहें, तो अलग अभी तो होते नहीं होता है। हाँ, वो कट जाता है। वो पहले बहुत होता था, अभी तो नहीं हुआ है। लेकिन मुझे वो बहुत डर, आप केवल साक्षी रहो और उसको होने दो, रोको मत। तो वो नेगेटिव एनर्जी था स्वामी जी उस टाइम। हाँ, नेगेटिव एनर्जी है, और उसको बहने दोगे, रोकना बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब रिसेंटली एक बार हुआ, तो मैं आपकी वीडियो स्टार्ट किया था सुनने को, तो एक बार हुआ था,
तो उस टाइम मैंने ना ऐसा पहले पहले बहुत डर लगता था, मैं चिल्ला रही थी, रोती थी। लेकिन इस टाइम मैंने क्या किया कि आपका वीडियो देखा ना, बहुत बार आप बोलते हैं देखते रहो, तो उस टाइम इतना एनर्जी आया कि मुझको इतना हावी नहीं हुआ। आई हाँ फॉट विथ इट, यू नो, लाइक बिल्कुल राइट है। कुछ शक्ति आया कि आप बोलते कि देखते रहो, तो मैंने देखा और वो चला गया वो एनर्जी। बिल्कुल राइट, आपका ध्यान तो सही जा रहा है। हाँ स्वामी जी, आपकी कृपा है, आपका वीडियो सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रैक्टिकल है, हाँ बिल्कुल प्रिंसिपल वाली बात है वो। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू स्वामी जी, स्वामी God लव जी, यू। एक दिन सुबह सुबह मेरी 5 बजे आंख खुली, तो मेरी जैसी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हेलो हेलो, हाँ ये प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम आपका मैंने अभी वीडियो सुना, जी। ये नहीं पर पुराना, हाँ तो उसमें आपने ऐसा बताया कि भाई दीपक का ध्यान करो। हम्म तो दीपक का ध्यान करो तो पूरा जैसा भूत प्रेत वाली जो शक्ति रहती वो या तो आ जाती या क्या चल जाती, ऐसे बोल रहे थे आप। तो भूत प्रेत की शक्ति क्या है वो तो ऐसा? भूत प्रेत की शक्ति निगेटिव पावर है वो। है मगर है ना, हाँ है ना, वही सब पावर है, होता है, सब होता है, भूत प्रेत सब है। सब है। हम्म तो दीपक का ध्यान कर, दीपक कितने अंतर पे होना अपने से, जैसा अपन बैठे यहाँ से 2 फुट 3 फुट अपने सामने, करीब करीब 2 फीट होना चाहिए। 2 फीट होना चाहिए। हाँ। हाँ, तो प्रभु जी मैं ये बोल रहा था, जैसा अपन ध्यान कर रहे, दीपक अपने सामने है, वैसा मेरे को ध्यान करते समय कुछ भी नहीं दिखता, नहीं दिखा कुछ भी अभी तक। एक बार सिर्फ दीवार में से हाथ आ गया था बस, बाहर ऐसा हाथ आ गया था सामने, ऐसा आप तब से कुछ भी। हाँ कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हाँ आपका मन खोते जाएगा, हाँ आपके विचार खोते जाएंगे हाँ और तब आत्मा में जाओगे। बराबर। हाँ आप सही जा रहे हो, कंटिन्यू करते जाओ। हाँ प्रभु जी, आशीर्वाद हाँ कीजिए। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है, अनदेखा को देखा कर। हाँ, जैसा पहले भी आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था, मैं जैसा निकलता बाहर तो मैं बोलता हूँ मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं खुद ही देख रहा हूँ, मैं आंख से नहीं देख रहा हूँ, मेरे अंदर से मैं देख रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए जाता मैं किधर भी रहता जाता हूँ इधर उधर। राइट है। हाँ वही बोल रहा था। हाँ ठीक है भाई, प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी बात हो रही थी कि अनदेखा को देखते रहना चाहिए, तो उसमें ये जो आकाश है, जैसे क्योंकि आकाश की तरफ ही नजर जाती है, तो ये आकाश और चिदाकाश अलग अलग है क्या? हाँ ये भूताकाश अलग होता है और जी चिदाकाश उससे भी परे है। जी जी। भूताकाश से जब पार जाओगे तब जी चिदाकाश आएगा। किसके पार गुरुजी? भूताकाश नहीं नहीं, मतलब भूताकाश के बाद क्या होगा? चिदाकाश। अच्छा, तो मतलब वो यहीं से रास्ता रहेगा, ये देखते देखते लास्ट हाँ में चिदाकाश प्रकट होगा। हाँ बिल्कुल। जी 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 जी। और स्वामी जी एक चीज और बोलनी थी, अभी 2-3 दिन पहले जैसे रात में अपन मेडिटेशन करते हैं, तो जो अपना ये सहस्त्रार वाला साइड है वहां पे लगभग 11-11:30 बजे एकदम एक्सट्रीम एनर्जी सी महसूस हो रही थी, जैसे वाइब्रेशंस होते हैं, और वो फिर इतना बढ़ गया कि आँख खोलना पड़ गया, ऐसा लग रहा था जैसे रात भर उतनी एनर्जी लेके अपन सो ही नहीं पाएंगे। तो उसको जी, होने दो। अच्छा होने दीजिए, होने दें। हाँ, रात भर मत सो, चलेगा, लेकिन अच्छा उसको चल रहा है। रोकना नहीं, एनर्जी को रोकोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा वो, अच्छा 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 आपके दिमाग खराब कर देगा वो। अच्छा अच्छा गुरु जी, जी जी। तो एनर्जी को मीन्स रोको जैसे उस समय आंख बंद थी तो क्या करें अपन? आंख बंद थी उस समय? उसको आकाश में ले जाओ
फैलाओ। जी हाँ, बस फैलाते जाओ, रोकना बिल्कुल नहीं। जी 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 बस जी वही ध्यान है। जी 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 धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। ओके। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, 1 महीना पहले मेरे ना भतीजे की डेथ हो गई थी। हाँ। तो ठीक वो पिछले महीने की 20 तारीख को उसकी डेथ हुई थी। तो इस महीने की 20 तारीख को यानी कि 2-3 दिन पहले मैं सुबह उठी और मेरे को ना, मैं ऐसे मेडिटेशन मैंने थोड़ी देर किया और दोबारा से सो गई। तो मेरे को ना सपने में जैसे मतलब कि ये वही माहौल दिखाई दिया कि घर में सारे जो घर के लोग हैं इधर उधर घूम रहे हैं और मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। तो इतने में घर के एक मेंबर ने मेरे को भाग के आया और उसने मेरे को मोबाइल पकड़ाया और मैंने हेलो बोला तो उसमें ना मेरा भतीजा बोला, मैंने बोला हेलो, तो वो कह रहा है नो टाइम नो टाइम नो टाइम। तो ये नॉर्मल स्वप्न था या इसका कोई स्पेशल मीनिंग था? ये एक्चुअल में अज्ञात अननोन फैक्टर है। ये अज्ञात की शक्ति है वो। तो उसकी आवाज थी, सिर्फ मैंने हेलो बोला तो अभी 1 महीना पहले उसकी डेथ हुई है। तो वो मतलब कि कह रहा है नो टाइम नो टाइम नो टाइम, क्योंकि जो अज्ञात है वहां पे ना स्पेस है ना टाइम है। लेकिन इस सपने का मीनिंग क्या हुआ स्वामी जी? इस सपने का मीनिंग ये होता है कि वहां पर आपको वो इशारा कर रहा है, वो आत्मा आपको इशारा कर रही है क्या? कि नो टाइम, यानी टाइमलेस टाइम। हाँ जी। वहां पर समय नहीं होता। हाँ जी जी। तो कहते हैं कालातीत ध्यान, हाँ काल जी। से परे का ध्यान, नो टाइम फैक्टर। हाँ जी। तो उसके लिए आप 1 सेकंड में रुकोगे, 1 सेकंड, हाँ जी। वो आपका ध्यान होगा। तो टाइम फैक्टर से आप बाहर चले जाओगे। नहीं, वो स्वप्न मेरे को आया तो मेरे को क्या करना है, वो उसका क्या मीनिंग हुआ? मेरे को वो स्वप्न वही आया। बता रहा हूं कि आपको टाइम फैक्टर से बाहर जाना है। आप कैसे? अभी टाइम फैक्टर में हो। तो तो टाइम फैक्टर में दुख और सुख, जन्म और मृत्यु, ये सब काल चक्र चलते रहता है। जब आप काल चक्र से बाहर जाओगे तो यू हैव गॉट नो टाइम। आप टाइम फैक्टर में अब नहीं हो। इसका नाम मुक्ति है। हाँ इसका जी। नाम टाइम तो फैक्टर से बाहर चले गए। तो स्वामी जी, मैंने कुछ दिन पहले आपसे ये एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आप बोलते हैं कि अज्ञात में आप अनदेखे को देखा करो और अनदेखे को देखा करके आप उसमें अपने प्राण लगा दो। तो जब प्राण लगाते हैं तो वहां पे मतलब कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, वहां पे बिल्कुल जैसे हवा की तरह ट्रांसपेरेंट है और अपने होने का एहसास है। तो बिल्कुल। आपने बोला कि आप तो पहुंच गए, तो अगर मान लीजिए वो चीज का मेरे को पता चल गया है तो फिर उसके बाद फिर तो वहां भी वो टाइम नहीं है और स्पेस नहीं है। तो फिर ये उसका और इस सपने का क्या लिंक हुआ? क्योंकि वो अज्ञात में तो हम एंटर कर ही गए हैं। तो फिर ये सपना क्या हमें इंडिकेट कर रहा है? ये सपना एक्चुअल में सपना नहीं है। हाँ जी। ये आपके अचेतन का प्रकटीकरण है। अचेतन का प्रकट रूप है वो। उस इशारा को आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको अचेतन में जाना है। तो अचेतन में कैसे जाना है स्वामी जी? अचेतन में जाओगे जो दिखाई नहीं देता, मन बुद्धि से परे जी। अज्ञात में प्रवेश। जैसे आपको नींद आती है हाँ जी। तो सब खो जाता है कि नहीं? जी। ऐसी जागृत में लाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। हाँ जी। जागते हुए जब सब खो जाएगा तब वहां जाओगे। तो उसके लिए आप केवल दृष्टा रहोगे और जो जो दिख रहा है उसको देखते रहो बस। स्वामी जी, ये तो हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है आपको। हाँ जी। और आप आगे बढ़ते चले जाइए। हाँ जी। सही जा रहे हो। पर इतना ही है, घबराना नहीं। हाँ जी। जहां डरे कि रुक जाओगे फिर। अच्छा जी।
हाँ, डरना बिल्कुल नहीं, हम्म। प्राण की बाजी लगा दो एकदम, जी इस पार या उस पार आप जी पहुंच जाओगे। स्वामी जी, जबकि मेरे को इसका अनुभव हो गया है कि भी जो हमारा अपने होने का एहसास है वो ट्रांसपेरेंट है और वहां पे सिर्फ मैं ही हूँ, चेतना ही है, लेकिन ना उसके बावजूद भी जैसे अंदर ना छोटी छोटी चीजों से डर लगने लग पड़ता है। जैसे मान लीजिए आजकल के लोग हैं, थोड़ी सी बातें लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो मैं एकदम डर जाती हूँ। मेरे को लगता है कि भी पता नहीं अब क्या होगा आगे। तो वो मतलब कि ये डर तो निकल जाना चाहिए, जबकि हमें पता चल गया कि ना मैं शरीर हूँ, ना मन है, ना मैं बुद्धि हूँ। नहीं, आप अभी काल चक्र से बाहर नहीं गए हो। अब आपको ध्यान में जाना है काल चक्र से बाहर। हाँ जी। तो काल चक्र से बाहर पहले 1 सेकंड, 1 क्षण उसको पकड़ोगे जी। 1 क्षण में जियोगे तो काल चक्र से बाहर चले जाओगे। तो स्वामी जी वो जीना कैसे है? मीन्स ये अपने होने के एहसास में तो वो इंस्टेंटली पता चल आ जाती हूँ मैं, लेकिन फिर उसमें जीना कैसे है? देखो, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास जहाँ रुकती है वहां आप रुक जाओ, जी। श्वास चलती है वहां आप चलो, श्वास के साथ एकाकार करना है और आप चले जाओगे वहां। तो स्वामी जी वही मैं बता रही हूँ ना कि अज्ञात में प्राण लगा देने से अपने होने के एहसास का पता चल रहा है, ट्रांसपेरेंट है वहां पे ना, मतलब कि मैं हूँ, मेरा मैं हूँ मीन्स बिना ना वहाँ मन है, ना शरीर है, ना बुद्धि है, सिर्फ मेरा होने का एहसास है और वो ट्रांसपेरेंट है, चेतना है, शुद्ध चेतना। तो उसको जब उसमें उसका एक्सपीरियंस हो रहा है और वो दिन में जब मैं जब भी चाहूँ एकदम से वो उस अनुभव में आ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी शरीर मन में डर डर किस चीज का है? डर है ना आपको, मृत्यु का भय है। नहीं, मृत्यु का तो भय नहीं है, मेरे को सिर्फ लगता है कि बस ये शरीर बीमार ना हो, मेरे को इसकी वजह से मतलब कि हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, अदरवाइज डेथ अभी हो जाए तो हो जाए, मेरे को कोई उसका डर नहीं है, ऐसा भाव रहता है। तो लेकिन जो अंदर से मन, जैसे किसी की लड़ाई से मन डरता है कि भी पता नहीं क्या होगा, तो मन अंदर से ना ऐसे सिकुड़ना शुरू, अंदर से हार्ट वाले जो चक्र होता है वहां पे ऐसे सिकुड़ जाता है वो वाला जगह ना, तो वो क्या है, मतलब कि उसमें क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, आप दृष्टा बने रहो, जो हो रहा है उसको देखते रहो बस, वो करने का नहीं है। हाँ जी। करने के रेंज से आप पार हो चुके हो जी। आप केवल उसको देखोगे और जानोगे, बस कुछ करो मत, जी। अपने आप वो हट जाएगा। हाँ जी। राइट। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ वंदना, चरण बोलिए। स्वामी जी आप जो बता रहे हैं ना नाभि से श्वास से था, तो मेरे को ये नहीं करने को आता है, मैं सहज में ही अपने में लीन हो जाता हूँ, ख्याल आता है तो उसको भी वैल्यू नहीं देता हूँ, तो वो ठीक है ना? ठीक है। तो ये मेरे को नहीं करने को आता है, नाभि से सांस लो, ये करो, नहीं समझ में करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको मैं सहज में कि आप सजग रहो। हाँ बस सहज में मेरे को आनंद आ जाता है, मन बुद्धि सब लीन हो जाए ठीक है, लेकिन आप सजग रहोगे। हाँ बस यही हो रहा है ध्यान में, बस वो ठीक चल रहा है। ख्याल आता है तो उसको मैं उसको वैल्यू नहीं देता हूँ। हाँ बिल्कुल राइट। ऐसे बोलता हूँ मेरे में ये ख्याल ये मेरे मन में ख्याल बना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल राइट। हाँ बहुत आनंद आ रहा है। अपने आप पहुंच जाओगे। ठीक है स्वामी जी, चरण वंदना। हाँ नेक्स्ट।
एनीबडी? हेलो हेलो। हाँ, प्रणाम हेलो। स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब जब आप अपने आप को जान लेते हो, जानने वाले को जान लेते हो कि भी मैं ये हूँ, तो आप उसमें स्टेबलाइज कैसे होते हैं, कब होते हैं? मतलब कि जैसे मन तो आपका वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहा है, वैसे ही आपका मतलब कि तो उस स्टेबलाइजेशन कैसे होती है उसमें? हम उसमें ये होता है कि जैसे एक बूंद पानी सागर में गिरा तो अब वो सागर हो गया जी। सागर की भांति उसका व्यवहार होगा। यानी ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है और मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ, ऐसा अनुभव होता है। वो अनुभव से तो होता है कि भी मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ, पूरा सागर मैं हूँ, लेकिन उससे हमारे अंदर, मन के अंदर क्या परिवर्तन आता है? मन अमन हो जाता है। उसका कोई एग्जाम्पल बताइए स्वामी जी। जैसे आपको नींद आई तो मन अमन होता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ऐसी जागृत में हो जाएगा, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। हाँ जी। हाँ, जागते हुए आप सुसुप्ति में चले जाओगे। यही आत्मनिपद यही है। तो स्वामी जी, जैसे मन का ना, अब जैसे कोई इतना बाहर आकर्षण नहीं रहा, जैसे ना खाने का, ना पीने का, ना कपड़े का, ना कहीं आने जाने का, लेकिन जब व्यवहार में कोई बात होती है तो मन पहले की तरह रिस्पॉन्स देता है। मान लीजिए सामने वाला की बात आपको नहीं अच्छी लगी, तो हमें फिर भी मन को गुस्सा आ जाता है, तो वो उसका रिस्पॉन्स उस समय जब आपने अपने आप को जान लिया और सामने वाले का भी अनुभव कर लिया कि सामने वाले में भी वही चेतना है, तो आपके जो मन का प्रतिसाद है वो अलग होना चाहिए ना? उधर मत सोचे आप वैसा। अच्छा। मन में रिएक्ट होगा, रिएक्शन जरूर आएगा। अच्छा। अब आप उसके साक्षी हो, आप उसको जान रहे हो, तो जानने वाला मन नहीं है। हाँ जी। जानने वाले में कोई रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, वो रिएक्शन को जान रहा है। इसमें अंतर करोगे आप। अच्छा। उसका नाम साक्षी है जी। हाँ, वही आत्मा है। तो मन को आप हम सुधारने की कोशिश ना करें, मन का जो रिएक्शन आ रहा है उस पे हमें गिल्ट ना करें या दुख ना महसूस करें कि भी हमें अब हमारा मन को सही रिस्पांस देना चाहिए, ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। आप अज्ञात में जाओगे, नहीं दिखता उसमें चले जाओ। जी हाँ जी। बस वही रेमेडी है उसका। अच्छा, उसको साक्षी भाव से देखना है, गिल्ट नहीं करना। बिल्कुल राइट है वो। अच्छा जी। तो लेकिन फिर हमारा मन कब सुधरेगा? जैसे मान लीजिए हमने एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रिस्पांस दे रहे हैं, तो फिर हमारा मन सहज कब होगा? मीन्स की भी कब ऐसे आप जैसे आपकी इस समय अवस्था है तो आपको गुस्सा थोड़ी ना आता होगा। हाँ, सब आता है पर सब चला जाता है। अच्छा, गुस्सा आता है आपको? अच्छा, बस उस समय आप उसको साक्षी भाव से देखते हैं। हाँ, बस। अच्छा जी, ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नेक्स्ट एनीबडी? ज्योति, समर्पण। आप डिक्लेयर कर दो, जिनको पूछना है पूछ लें। चलो समाप्त करें, सभा समाप्त। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, जय गुरुदेव।